हाय समीर बैनर्जी। मैंने आपसे आई थिंक लास्ट वीडियो में हमने हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्टर्स के कुछ बताए थे कि यहाँ कोई फार्मूला नहीं होता और मैंने कुछ डिस्कस किया था। तो मैं अभी आपको कुछ एपिसोड्स में यानी कि कुछ वीडियोस में आपको टिप्स देता रहूँगा। तो पहले आज हम शुरू करते हैं एक एक्टर की, यानी कि एक लड़का या एक लड़की, उसकी जर्नी कैसे शुरू होती है और किस तरह से वो इस शहर में आता है और किस तरह से उसे एक एक्टर बनने के लिए और एक स्टार बनने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले सब जो एक लड़का है या जो भी एक एक्टर है, वो फलानी अपनी सिटी को छोड़ के बॉम्बे में आता है। समझो बॉलीवुड के लिए आ रहा है और बॉम्बे में आ रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप जर्नी कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी हैप्पी बिकॉज यू आर गोइंग फॉर योर करियर विच इज़ टू बी अ एक्टर इन बॉलीवुड और टू बी अ स्टार इन बॉलीवुड। तो आपको तो सबसे पहले वो जर्नी करते टाइम आपको एक हैप्पीनेस होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अब अपनी जर्नी के लिए उस शहर में जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत लोगों के ड्रीम्स पूरे हुए हैं, बॉलीवुड, मुंबई। तो सबसे पहले जब आप बॉम्बे आते हो तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अकोमोडेशन के लिए ट्राई करना पड़ता है। तो जैसे डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। जैसे कुछ लोग के पास बहुत पैसा होता है तो वो इंडिविजुअल घर लेते हैं, इंडिविजुअल कमरा लेते हैं। कोई अगर फाइनेंशियली ठीक नहीं है तो वो शेयरिंग में लेते हैं। अगर कोई होता है जो उस एरिया में लेता है जहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द जो पीपल यहाँ पे आते हैं, वो एक हमारा एरिया है अंधेरी, लोखंडवाला, गोरेगांव वेस्ट, जुहू, सेंटा क्रूज, बैंड्रा। ये एक एरिया है जो थोड़ा सा क्लोज है बॉलीवुड के, जहाँ पे अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज है। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी प्रोडक्शन हाउसेज एरिया में। इसमें सबसे ज़्यादा है अंधेरी वेस्ट में और लोखंडवाला साइड और ओशीवारा साइड, उस साइड में है। तो सबसे पहले आप ये देखिए आपका फाइनेंशियली क्या, आपके फाइनेंस क्या है। आप अगर ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है और इंडिविजुअल रह सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं है तो आपको शेयरिंग करनी है। तो शेयरिंग में भी डिपेंड करता है, कभी होता है आप 1 BHK में 2 जने रहो, कभी होता है 1 BHK में 4 जने शेयर कर रहे हो। तो सबसे पहले समझो एक लड़का जर्नी करता है और उसके पास 1 बेडरूम में 4 लोगों के साथ शेयरिंग करना है। तो कल भी मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले जब आप रूम में जाते हो तो आपके रूममेट यानी कि आपके जो कलीग्स है, जो साथ में रहने वाले, वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। तो समझो आप उस रूम में आए और आप रोए, तो सबसे पहले आप एक्साइट हो रहे हो जर्नी में कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ टू बी एन एक्टर। एज सुन एज आप कम अपने फ्लैट में आते हो तो आपको वो लोग मिलते हैं जो पास्ट से हैं, यानी कुछ सालों से है, कोई नया है, कोई हो सकता है आपसे 6 महीने पहले आया हो, कोई 2 साल से आया, उनके साथ आपको रहना है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करें कि येस, आई केम योर टू बिकम एन एक्टर। ठीक है। अब एक्टर बनने के लिए आपको अपने स्केड्यूल बनाने हैं। पहले तो आप आए, रिलैक्स कीजिए, 2-4 दिन चाहिए तो बॉम्बे को एंजॉय कीजिए, 1 वीक एंजॉय कीजिए। बॉम्बे देखिए, बॉम्बे का कल्चर देखिए, बॉम्बे के लोग से मिलिए, बॉम्बे के एरियाज देखिए, एंजॉय द फूड ऑफ बॉम्बे। ये सारा कुछ करके जो 2-4 दिन में जब आप सेटल हुए तब आप अपना स्केड्यूल बनाएं। ओके। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपको सवाल एक ही आपसे पूछना है कि वाई एम आई इन मुंबई, मैं बॉम्बे में क्यों हूं। तो आपका सवाल का जवाब मिलेगा कि मैं यहां पर एक एक्टर बनने आया हूं। राइट। सेकेंड क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि मैं एक्टर बनने के लिए क्या करूं, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो अब आप नए नए हैं तो डेफिनेटली आपका स्केड्यूल आपको पता नहीं होगा। तो एक बहुत सिस्टमैटिकली स्केड्यूल बनाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो अर्ली मॉर्निंग, मैं नहीं कहूँगा कि आप 5 बजे 6 बजे अगर उठे तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट अगर फिर भी अगर आप 8-9 बजे का एक स्केड्यूल है आपका उठने का, तो पूरा प्लान कीजिए कि रात सुबह 8 या 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक या 11 बजे तक का क्या स्केड्यूल हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप जल्दी उठ सकते हो तो वेल एंड बी, अच्छी बात है। आप एक्सरसाइज करें, आप जो भी आपका रूटीन होता है मॉर्निंग का वो सब करें। उसके बाद आप कोई भी डिटेल्स देखिए, आप ऑडिशंस के डिटेल मिलते हैं या किसी के यहाँ से पता चलता है कि यहाँ यहाँ ऑडिशंस चल रही है या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को एक डायरी, अगर हो सकता है तो यू मेंटेन डायरी। अदरवाइज आपके पास आजकल तो फोन्स में भी सब सारी चीज़ें होती है कि भाई फलाने फलाने का इंक्वायरी है, उसमें से आप पहले देखिए कि क्या उस ऑडिशन की जिसमें आपको मिला है इंक्वायरी, क्या आप सूटेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक 24 से 26 साल का लड़का चाहिए और समझो वो नॉर्थ इंडियन लुक वाला चाहिए, हाइट इस नीचे, वो सारा देखिए कि अगर हाइट है तो आप पहले अपने आप को डालिए कि क्या उस
कैटेगरी में, यानी कि वो जो उनको चाहिए उसमें मैं फिट होता हूँ कि नहीं। अगर वो कह रहे हैं फेयर चाहिए, टॉल चाहिए, हाइट इतनी चाहिए, एज चाहिए, वो अपनी कैटेगरी डालिए, अपने आप को उसमें देखिए। अगर आपको लगता है वो सूटेबल है तब आप उसे अप्लाई कीजिए। अब दो चीज़ है, या तो आप उनको घर से ऑडिशन करके भेजोगे या उनको अपना एक फोटोग्राफ्स और वीडियोस भेजोगे और उनको पूछोगे जो कास्टिंग डायरेक्टर है या कोऑर्डिनेटर कि एम आई सूटेबल फॉर दिस। अगर वो कहते हैं येस यू आर सूटेबल, तब वो आपको एक स्क्रिप्ट भेजते हैं डायलॉग की, उसे आपको प्रिपेयर करना है और वो प्रिपेयर करके ऑडिशन देना है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका स्केड्यूल ये होना चाहिए, सुबह उठकर आपके रूटीन वर्क कीजिए। रूटीन वर्क के बाद आपको अपना देखना है कि कौन सी मीटिंग्स है, कौन सी ऑडिशंस है। अगर आपको लगता है कि ऑडिशंस है और मीटिंग है तो आपको उसको स्केड्यूल कीजिए और उसको एक स्लोली ग्रेजुअली प्लान करके उसे आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है 12 बजे का एक अपॉइंटमेंट है तो कोशिश कीजिए कि दूसरा अपॉइंटमेंट 2 या 2:30 या 3 बजे का रखें क्लोज बाय, जिससे आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना हो एंड यू विल रीच। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी ऑडिशन पे या मीटिंग पर आपको बुलाते हैं तो मेक श्योर कि यू रीच ऑन टाइम। अगर आपको 3 बजे का टाइम है तो मेक श्योर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बजे तक आप पहुंच जाए। 3:15, 3:30, 4 ऐसा ना बजाए, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में या किसी भी मीटिंग में टाइम का पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऑडिशन पे अगर 3 बजे बुलाया तो वहाँ पहुँच जाइए। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा किस तरह से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, यानी कि एक ऑडिशन में कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर को किस तरह से आपको इम्प्रेस करना है और किस तरह से वो ऑडिशंस पे आपको क्लिक, यानी कि आपका हो जाए इतनी कोशिश करना है। और अगर नहीं भी होता है तो क्या गलती है वो हम आपको बाद में बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको ये हम बता रहे हैं कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई है। अब आप पहुंच चुके हो जर्नी में ऑडिशंस पे जाने के लिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको ऑडिशन पे जाना है और किस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर या डायरेक्टर को अपने ऑडिशन से इम्प्रेस करना है। थैंक यू।